ये चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी है या फिर ये वो 90s और जेन जी जो है उनकी जो है लड़ाई चल रही थी? मुझे तो लग रहा था पाक इंडिया नहीं, ये तो आपस की इनकी जनरेशन की लड़ाई चलने लगी हुई है यार। शायद बस यही हमारी कौम का अलमिया है ना, आपके सामने है, देख लें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। हमारे इनके पढ़े ही नहीं खत्म हो रहे पुराने वालों के। हफीज साहब ने जिस तरह वो आपके उन्होंने स्टार्ट की बात, और वो करते करते शोएब अख्तर, और उसके बाद वसीम अकार, मतलब वसीम अकार यार उनको जस्ट मेरा नहीं ख्याल यार उन नहीं, जैसा कोई लेकिन लेवल। मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में यार उसने बात अगर थोड़ी सी की है तो थोड़ी ठीक भी की है बात। अगर देखा जाए कि हम स्टैट्स को देखें तो पिछले अगर 10-15 सालों का देखें तो वाकई में वो जिस तरह से बात कर रहा है कि यार 2000 तक जो सारा कुछ है ठीक है, प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, लेकिन कौन सा कोई बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ खेला था या वो सॉरी कोई विन की थी, या कौन सी कोई मोटिवेशन। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो उसका ये था ना कि आप रेगुलर क्रिकेट तो खेलते हो, वो तो क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो तो गली मोहल्ले में भी क्रिकेट लोग खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आप देखा जाए तो कहाँ पे कितने कप्स जीते हैं, कौन से टूर्नामेंट्स आप जीते हैं, या कौन सा ऐसा किया वो तो बात देखें। सरफराज और ये आगे चैंपियंस ट्रॉफी जीता, यूनुस खान ने आपका के बाद में ने वो आपका T20 वर्ल्ड कप हमें जीता। तो कहने की बात तो वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक कर रहा है वो। अच्छा उस्मान भाई देखें, अब थोड़ी सी बात तो इसमें कोई वो गलत नहीं है कि हमने 9 8 9 साल के अंदर 2 ट्रॉफीज जीत ली, चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली हमने, वो उधर से वर्ल्ड कप जीता 2009 का। लेकिन आप ये देखें कि मौजूद पे जीता है। उसके अलावा ओवरऑल टीम से ना किसी को कोई उम्मीद थी इस दौरान, ना कोई आप कह सकते थे कि ओवरऑल रैंकिंग में अच्छी थी या परफॉर्मेंसेस थी। वो जो 2 3 दिन के लिए, एक जो महीने के लिए आप कह लें कि टेस्ट में रैंकिंग नंबर 1 हुई थी, वो वापस नीचे होगी, वो भी क्यों हुई थी वो मैं अलग आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके अलावा जो आपका T20 में, हाँ वो जो 11 सीरीज सरफराज की उसमें सरबराही में जीते थे, नो डाउट हम जीते थे, लेकिन आपकी उस वक्त टेस्ट भी डाउनफॉल था, आपका वनडे भी नहीं, डाउनफॉल था। लेकिन इसको यार यूँ क्यों नहीं देखते हो कि यार देखो मतलब हम हमेशा जब हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती है तो हम कहते हैं कि भाईजान ये तो मौजूदाती तौर पे जीत गई है। क्या पता वो उस दिन डे पे परफॉर्म, जैसे हम बाकी लोगों को कहते हैं कि जो उस दिन अच्छा क्रिकेट खेलेगी वो टीम जीत जाएगी। ठीक है? तो कई दफ़ा ये भी तो हम उनको क्रेडिट भी तो देना चाहिए कि जीते हैं तो वो अच्छा खेल के जीते होंगे ना, मौजूदात कैसे हो गया? मतलब दूसरी टीम जो है सर वैसी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल खेले आपको हैं, इसमें प्लेयर कोई शक मिलेगा ही नहीं है, लेकिन आप देख लें दुआओं से जीते हैं। इसके अलावा अगर एक हफीज की बात गलत क्या है जो मेरे मुताबिक, चलो इसकी ये लॉजिक ठीक है कि जी हमने 2 कप जीत लिए, उन्होंने नहीं जीते थे, कप नहीं जीते। एक तो नंबर 1, उस दौरान होता था 4 साल बाद वर्ल्ड कप, ठीक है, एक हुँ। ओडीआई। आप लोगों ने फिर बीच में 5 6 तो T20 के वर्ल्ड कप खेले हैं, ये भी देख लें। 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, ये सारे T20 वर्ल्ड कप खेले हैं आपने। 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला है, 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला है, फिर 2017, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी खेली है, 2009 चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। ये सब टूर्नामेंट्स खेले हैं। उन्होंने क्या खेला है? उन्होंने सिर्फ वो 3 4 वर्ल्ड कप खेले हैं ओडीआई के, उसमें से भी 92 जीते हैं। ऑल्दो के 96 की हमारी बेस्ट टीम थी, 99 की उससे भी बेहतर टीम कंसिडर की जाती थी, जिस तरह का कॉम्बिनेशन था हमारा। लेकिन ये जो बात थी ना कि इन्होंने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी, सर उनका दबदबा था। शोएब अख्तर है, जितनी मर्जी ऑनलाइन यहाँ बैठ के अब इस वक्त चैनल वगैरह पे अजीब अजीब सी बातें करते हैं, लेकिन उस बंदे का एक रोब था, उस बंदे का यार टैका था। वसीम अकार से लोग डरते थे उनकी। आप उठा के देखो बॉलिंग स्विंग, वसीम अकरम ने बैटिंग से मैच जितवाए हुए हैं, सिर्फ बॉलिंग से नहीं। आप उठा के टेस्ट मैच देखो ना, लीड्स का था मेरे ख्याल में 93 या 92 का आई थिंक, वर्ल्ड कप के बाद वो उस वक्त कोई 60 70 पे 8 आउट हो गए थे, और वो बंदे ने एंड पे आके देखें, 150। इसमें कोई शक नहीं है, मैं उनकी परफॉर्मेंसेस को अंडररेट नहीं कर रहा, ना मैं कह रहा हूँ कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं थे। वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ भी इवन के वो इतना अच्छा बॉलर था। बाकी ये है कि वो सभी डिबेट में ही जाते, कभी हम जाएंगे उसके अंदर भी कि क्या हुआ, कैसे उसने अपना भी करियर तबाह किया, वरना वो भी वर्ल्ड क्लास किस्म का बॉलर था। आगे फिर मोहम्मद आमिर वगैरह भी। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें अब इनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि वकार यूनुस साहब और बाकी सारे जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर डेफिनिटली उनके ही या उनकी को पीआर फर्म्स है ना जो कि कर रही हैं कि अपने स्टैट्स शेयर करना शुरू कर दिए हैं। देखें, हम्म। नथिंग टू वरी। देखें, हो सकता है हफीज ने अगर एक बात कर दी है वो सही की गलत की, दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। मैं उससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ, उसकी कुछ चीज सही होगी, कुछ चीज गलत होगी, और आधे लोग सही समझेंगे, आधे गलत समझेंगे, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट इसको एक लड़ाई बना लेना और फिर अपनी स्टैट शेयर करना शुरू कर देना, देखें जी हम तो ये टॉप पे थे, आप नहीं है, ये कंपैरिजन मेरे ख्याल में, देखें कंपैरिजन बनता नहीं है। ठीक है? एग्जैक्टली। मतलब मेरे मेरे राय में वैसे देखा जाए तो कंपैरिजन बनता नहीं है कहीं से किसी सूरत के अंदर भी। अ, वो एक अलग एरा था, ठीक है? वो तब की क्रिकेट और तरह की क्रिकेट थी, अब क्रिकेट किसी और तरह की क्रिकेट है। अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई भी, और जिस तरह से आपने भी एक्सप्लेन किया है कि यार अब तो इतना ट्रॉफीज होना शुरू हो गई, इतना कुछ होना शुरू हो गया, फिर ये आईपीएल और ये बीपीएल और आपका ये पीएसएल, ये कहाँ थे उस वक्त, मुझे बताएं। सिर्फ आपकी बिल्कुल। लोकल क्रिकेट होती थी और उसके बाद आपके पास ये वर्ल्ड कप होते थे।
तो वो एक मेरे ख्याल में कंपैरिजन बनता नहीं, और इस जंग को मेरे ख्याल में जंग नहीं बनाना चाहिए, जो कि बन रही है मेरे ख्याल सोशल मीडिया बन चुकी है ये हमारे बल्कि। ओवरऑल मुल्क का नाम जा रहा है ना, वो यही कहते होंगे, दुनिया कहती होगी कि यार ये क्या आपस में बैठ के लड़ते रहते हैं। कभी वो शोएब अख्तर डॉक्टर नुमान से, मतलब डॉक्टर नुमान की खैर गलती थी, वो एक दफा चैनल पे बदतमीजी उन्होंने की और शोएब उठ के गए। हाँ वो मतलब हमारा इतना का एक लेवल है, फिर आप क्रिकेटर्स बैठ के लड़ते रहते हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यार वसीम अख्तर को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, उनका जो लेवल था वो था। देखें इंडिया की इस टाइम टीम बेस्ट टीम हम कहते हैं, कितने साल से कह रहे हैं, लेकिन कितने कप जीती है वो भी, फाइनल्स में आके हारी, सेमीफाइनल्स में हारी। इसी तरह हम्म। हमारी टीम भी 99 में हारी। ऑल्दो वो उसके ऊपर भी कन्फ्लिक्ट हैं, बातें और बनती हैं, लेकिन हम उस पे, हम तो शायद बैठ के इल्जाम नहीं खुद से लगा सकते, लेकिन सर ये है कि मुझे 99 के फाइनल खेले, 96 में क्वालिफाई किया, क्वार्टर फाइनल तक गए, इंडिया से एक मैच हार गए हैं। मुझे तो याद है सर, जब वकार यूनुस एक तरफ से वकार यूनुस और दूसरी एंड से वसीम अकरम बॉलिंग कराने आते थे, ओपनिंग स्पेल करते होते थे, तो वो यकीन माने मतलब बैट्समैन की जो है ना चंगी, मतलब आई मीन वो सही टाइट हुए हुए होते थे। जी, आप वो देखें उस टाइम जो है वो जो 3 4 5 ओवर का पूरा स्पेल होते थे उनके, तो वो ठीक ठाक जबरदस्त होते, उसमें आराम से तो विकेट भी निकाले थे और टीम को प्रेशर में भी ले आते थे। तो वो तो अपना रोल प्ले करते थे, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग अच्छे बॉलर्स नहीं थे। लेकिन मेरे सर ख्याल में वसीम सिर्फ वकार के यहाँ बाद पे, हमने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज कितनी कौन सी जीती है आज तक? सर मेरे ख्याल में फिर घुमा फिरा के बात वही आ जाती है पीसीबी के ऊपर, कि पीसीबी ने जो है ना बेसिकली मैनेजमेंट सही तरह से नहीं की है, वरना ये हम्म, जितने अच्छे टॉप क्लास के बॉलर जो थे इनका मेरे ख्याल में इनसे हमें सीखना चाहिए था, या इनको कम से कम हमें जो है ना नए जनरेशन की था ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि आप हेड कोच बन के ही करें, आप डोमेस्टिक के अंदर कुछ लोगों को गाइड कर सकते हैं या किसी और तरीके से गाइड कर सकते हैं। जैसे कि माशाल्लाह से हमारे वहाब रियाज साहब आजकल यंग टैलेंट हमें मिल गया है, वो हम्म। मतलब बहुत प्यारे से हमारे यंग टैलेंट है, वो लोगों को सिखाएँगे भी, खेलेंगे भी, फिर ऊपर से कोचिंग भी करेंगे, फिर वो हमारे मैनेजर भी हैं। तो ये कितने रोल में प्ले कर रहे हैं ना, तो मतलब उनकी खदमात को हमें उनको सराहना खुद चाहिए नहीं मेरे पता ख्याल उनकी में। क्या पोस्ट है मेरे ख्याल में अभी तक। नहीं, नहीं प्लीज़ देखें, आप यूँ नहीं बात करें, ही इज़ अ वेरी टॉप क्लास, वो पीसीबी में सर उनका हम अच्छा जो। चलें, वकार यूनिस की मैं तो खैर साइड दे रहा था, लेकिन उनकी क्रिकेट के बारे में, बट एज अ कैप्टन वकार यूनिस वाज अ फेलियर, फिर एज अ कोच वकार यूनिस वाज फेलियर, और एक दफा नहीं दो तीन दफा वो कोच आए हैं, कभी बॉलिंग कोच कभी हेड कोच। वो स्टिल इस टाइम एज अ मेंटोर काम कर रहे हैं, और वो कभी भी उनको मौका मिले ना तो आ जाएंगे हेड कोच, फिर आ जाएंगे, लेकिन जाहिर है अब उनको कोई पूछ नहीं रहा होगा। सो ये चीजें भी बड़ी गलत हमारे जो ट्रेंड सेट है, कि अगर एक बंदा एज आप देख रहे हो फेलियर, तो आप उसको क्यों बार बार ला रहे हो? और अब वही लोग देखें, आप बैठ के इस टाइम पे मेरे ख्याल में वो टॉक्सिक थोड़ी सी बातें हम कह सकते हैं, इनको लफ्ज दे सकते हैं कि वो टॉक्सिक किस्म की बातें कर रहे हैं इस टाइम टीवी पे बैठ के। इनको मौका मिला है पुराने कट्टे छट्टे खोलना, राशिद लतीफ है जैसे, राशिद लतीफ एक वो बात कर देंगे कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, 90s के लौंडे, 90s के ये बेसिकली यार सर आप तो पूरी बात करो। यहाँ पे गलती मानने को तो कोई तैयार है नहीं है कि मैंने अपने वक़्त में गलत क्या किया। वो सबको रोना ये याद है, आजकल उमर अकमल साहब को भी बड़ा याद आ रहा है, मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे 7 साल हाँ, कैरियर वो के ज़ाया कामरान कर अकमल ही बैठ दिए। के कह रहे थे उमर को ऐड करो, उमर को एग्ज़ैक्टली उनकी उनकी सिर्फ़ एक ही देखो यार, अब वक़्त गुज़र गया, आपका वक़्त गुज़र हटाओ। गया, वो ठीक था, गलत था फैसला, वो गुज़र गया। अब उसका उसका कोई मेरे ख़्याल में रोने का फ़ायदा, देखिए मैं समझता हूँ, मैंने जितना मैंने नोटिस की है, सरफराज़ अहमद के साथ मुझे लगता है कि यार उसको बेचारे को निकाला था, ठीक है, उसकी परफ़ॉर्मेंस बीच में थी, लेकिन उसको साइडलाइन किया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं है। आज तक देखिए हाँ, वो आता है, मैंने नोटिस किया, वो सोशल मीडिया पे आगे-पीछे शोज़ में आता है, उसने कभी ज़िक्र नहीं किया ज़्यादती होगी या मेरे वक़्त में ये था, मेरे वक़्त में वो था, उसने कभी ऐसी बात नहीं की है। ये डिफरेंस है ना लोग मेच्योरिटी का। एग्ज़ैक्टली देखिए, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादती हुई थी, ठीक है? लेकिन फिर भी ठीक है, उसका वक़्त था, टीम ने मैनेजमेंट ने समझा कि जी वो नहीं है, उससे बेहतर हमारे पास चीज़ है या हम लोग बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो ठीक है, मूव ऑन ना। अब मूव ऑन हो हम्म, गए, तो अभी फ़ायदा नहीं है बातें करने का, कंस्ट्रक्टिव डिबेट बिल्कुल। होनी चाहिए, जो कि मैं कहता हूँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म करें आप। हम भी करते हैं कि यार इसने ये किया, वो किया, सिर्फ़ अब ये लग रहा है कि मैं जी टॉप चीज़ था, तुम नहीं थे। यार अपने वक़्त के आप हो गए। बिल्कुल। अब लोग मेरी बताएँ, पिछले वक़्तों के अंदर ऊँटों पे भी जाते थे सर। अब लोग हम्म। गाड़ियों पे जाते हैं। अब ये कंपैरिज़न शुरू हो जाए कि जी आप लोग क्यों नहीं ऊँट पे जाते? तो मतलब ये कंपैरिज़न यार एपल ये विद तो ऑरेंजेस इंटरनली बनता हम नहीं है। इनकी लड़ाई की बात कर रहे हैं ना, एक्सटर्नली भी आप देखें, अब ये जो इंजमाम उल हक साहब ने सुनील गावस्कर के बारे में उनको जवाब दिया है। सुनील गावस्कर ने अगर ये कहा है कि पाकिस्तान के टीम के साथ इंडिया की बी टीम भी उनको हरा देगी, तो उसके ऊपर वही बड़े गुस्सा हो गए हैं इंजमाम साहब, उन्होंने मुड़ के जवाब भी दिए टीवी पे बैठ के। यार उस बंदे ने कहा है तो मेरा नहीं ख्याल गलत कहा है। मैं कोई हाँ, इंडिया को फेवर त नहीं कर रहा या सुनील गावस्कर को नहीं, लेकिन अगर आप हकीकतन देखें इंडिया की बी टीम कौन सी है जो इस टाइम T20 खेल रही है, उसमें तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हुँ, इस हुँ, तरह के हुँ, हुँ। सारे नए लड़के हैं, तो वो क्या हमें हरा नहीं सकते? उनको आप देखें साउथ अफ्रीका में जाके 300 मार रहे हैं T20 में वो।
उन्होंने किसको एग्जैक्टली। छोड़ा है? वो तो ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं कोहली और रोहित शर्मा की टीम से। उसमें सूर्या कुमार यादव है, मतलब हर बंदा यार एक लंबी इनिंग्स भी खेलता है और मार धाड़ वाली इनिंग्स भी खेलता है। तो आप अच्छा, इंजमाम ने अगर उनको ये कहा है कि जी ज्यादती कर दी उन्होंने बोल के, तो इंजमाम साहब जो खुद कभी कहते हैं जी शामी को शामी कर रहा है, बॉल टेम्परिंग कर रहा है वर्ल्ड कप में, कभी कुछ इल्जाम कभी कुछ इल्जाम, कभी कहते हैं इंडिया को फेवर हो गया, इंडिया को पिचेस में। जब आप कर रहे हो तो फिर वो भी देंगे आपको जवाब। आप मतलब हम्म। आप ऐसी बात ही ना करो ना कि अगले आपको भी, उनको पता नहीं किस किसने क्या क्या जवाब दिए हैं। टके टके के लोगों ने इंडिया से हमको बैठ के जवाब दिए, जो कि मेरे मुझे एज अ क्रिकेट फैन, क्योंकि मैं इंजमाम का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनको इस तरह के जवाब, लेकिन आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। अब अगर उधर से हुई है तो बर्दाश्त करें जो सच है। देखिए, मेरे हिसाब से ना फिर एट द एंड के ऊपर मैं फिर थोड़ी सी बात को उस तरफ ही लेके आता हूँ कि हमें ना बेसिकली थोड़ा इंडिया फोबिया हो गया है। हम लोग हाँ। ये नहीं देखते हैं कि भाईजान बात कोई क्या कर रहा है, ठीक है? आई मीन बात को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं किसने कर दी है बात हमें, ठीक है? अब बात जो आप कह रहे थे, तो उसने बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारी इस टाइम टीम का जो आलम है, वो वाला आलम नहीं है। मेरे ख्याल में तो गली मोहल्ले की क्रिकेट की टीम से अच्छा खेलती होगी, ठीक है? ये तो हम भी हम्म। कहने लगे हुए हैं। किसी शोबे के अंदर हमें टीम परफॉर्म करता नजर नहीं आ रही, हमारी मैनेजमेंट कहीं नजर नहीं आ रही, कुछ भी सीधा हमारा नहीं है। हमें उस चीज को अपने घर को इन ऑर्डर करने की जरूरत है, बनस्पत इसकी कि टीवी बैठ के वो बात है पाक भारत, वो नहीं हमने बनाया पाक भारत बस जी। वो बात होगी तो काकरा। पॉलिटिकल तौर पे भी, फिर क्रिकेट के अंदर भी, हर चीज के अंदर हमने उसको घुसाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ठंडा होके अपने घर को दुरुस्त करने की जरूरत है, और उस पर काम बिल्कुल। करने की जरूरत है। कंस्ट्रक्टिव आप जो है ना क्रिटिक्स करें, और बिल्कुल करें, और होनी भी चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि लोग उस पर अपना वो बेहतर कर सकें। और सर हम उससे मेरे ख्याल कंपैरिजन में की आदत पड़ गई ना, आपने फोबिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, हर चीज इंडिया से कंपेयर करते हैं, इंडिया इंडिया इंडिया। हम्म, विराट कोहली था तो हमने बाबर को विराट कोहली बना दिया। हमें बिल्कुल कंपैरिजन नहीं, हमें उनको बेंचमार्क रख के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें ये नहीं एग्जैक्टली, कहना एग्जैक्टली। चाहिए कि बैठ के कि हम इनके इक्वलेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त क्रिकेट में हम उनके इक्वल हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि हम सिर्फ वो उन्होंने एक कोहली को किंग बना दिया, तो हमने भी यहाँ पे किंग बनाना शुरू कर दिए। तो हमने मेरे ख्याल में कॉपी ये कर लिया, जरूरी नहीं है किसी कॉपी को किंग किंग, बना दिया हमने। हाँ, किंग बनाना या क्वीन बनाना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। हमें अगर परफॉर्मेंस पे हम फ़ोकस करें और परफॉर्मेंस की बेस पे जवाब दें, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा क्रिकेट के अंदर, बनिस्बत कि सिर्फ मुँह से जवाब हम देते रहें। और मेरे ख्याल में इसको यहाँ पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि हमारे नाज़रीन को हमारा आज की डिबेट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें। साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और मैं मोस्ट इसके साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।